वहां पर है क्या दोस्तों? बस ठीक यहीं पर। ये तो डरावनी है। ओ नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ चली गई? ओ ये वहीं पर है, देखो उसको। जब मकड़ियों को संभालने की बात आती है तो मैं खतरे से अनजान नहीं हूं। जैसा कि अतीत में था, मैंने कुख्यात ब्लैक विडो सहित कई प्रजातियों को अपनी नंगी त्वचा पर रेंगने दिया है। ओ भाई, इसने वास्तव में जाल का एक छोटा सा धागा बुना है, जैसे कि वो मुझसे सुरक्षित रहना चाह रही हो। ओह, ये वास्तव में काटने वाली है। जहां तक कि गोल्डन और बीबर, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी और सबसे आम प्रजातियों में से एक है, उन्होंने भी अपने चिपचिपे मकड़ी के रेशम को मेरे हाथों और उंगलियों पर फैला दिया था। ओके, मकड़ी मेरी बाह पर है अभी। ओके, हालांकि ब्राजीलियन भटकने वाली मकड़ी जैसी प्रजातियां भी है जो सीधे संपर्क में आने का जोखिम उठाने के लिए बहुत खतरनाक है। ये वाकई नर्वस करने वाला था यार। आज क्रू और मैं ऑस्ट्रेलिया के मेंडारा में लोकेशन पर हैं, जो महाद्वीप की सबसे आम फिर भी संभावित रूप से खतरनाक प्रजातियों में से एक का घर है। और मुझे पता है हर कोई इंतजार कर रहा है कि ओरेक्निड किस्म की मेरी अगली करीबी मुठभेड़ क्या होगी। तो बिना किसी देरी के आइए देखें कि क्या मैं रेडबैक मकड़ी को ढूंढ सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं एडवेंचर पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने कुछ लोकप्रिय ओरेक्निड वीडियो बनाए हैं। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कायोटी, अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो क्या आप रेडबैक मकड़ी को दिखा सकते हैं, जो कि ब्लैक विडो का ऑस्ट्रेलियाई वर्जन है। हाँ, तो अब ये मकड़ियां मेरे पीछे आ जाओ आप। मलबे और कचरे वाले क्षेत्रों में ये आम है और यहाँ पर हमारे पास टायरों का एक ढेर है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इन टायरों को पलटे और अंदर देखें तो हमें कोई ना कोई खौफनाक रेंगने वाला जीव मिल जाएगा। तो कम ऑन, आइए चलो देखते हैं। अब मैं अपने हाथों को उस रिम के नीचे तक तो नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मुझे पहले से कुछ जाल दिखाई दे रहे हैं। ये वाकई में एक अच्छा संकेत है। अब एक टायर रेडबैक मकड़ी के लिए अच्छा कर कैसे होगा कायोटी? क्योंकि ये अंधेरी जगह है, ये गर्म है और ये जाल बुनने के लिए एकदम सही जगह है। और तुम थोड़ा सा आगे आओ और अपने कैमरा को थोड़ा और करीब लाओ। हाँ, बस यहीं पर आ जाओ। और इस पर तो वैसे मकड़ी कोई है नहीं। देखो, आपके पास यहाँ बहुत कुछ ढीले से जाल है, बहुत बिखरे हुए दिखते हैं। ये इस बात की अच्छी संभावना है कि ये रेडबैक का जाल है। अब मैं जो नहीं करना चाहता वो ये कि अपनी उंगलियों को इस टायर के नीचे दबाना ताकि वे ऊपर उठ सके, क्योंकि अक्सर लोग इसी तरह से काटे जाते हैं। वे अपनी उंगलियों को ओरेक्निड पर दबाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ये कुचला जाएगा तो वो काट लेता है। तो मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये कि इसे धीरे से उठाऊंगा, इसे थोड़ा सा आपकी ओर घुमाऊंगा। मार्क, ओह, यहाँ पर एक बड़ा क्रिकेट है। अब मैं इसे धीरे से रोशनी में घुमाऊंगा। एक बड़ा क्रिकेट प्राणी, लेकिन इसमें कोई भी मकड़ी है नहीं। वैसे वहां पर एक जाल है, लेकिन नहीं, वहां पर एक छोटा सा नर है। वैसे वहां अंदर एक छोटा सा नर है, आप इसे देख पा रहे हो नीचे? हाँ, ये एक नर रेडबैक है। अब वे अमेरिका में पाए जाने वाले ब्लैक विडो से तो काफी छोटे हैं, लेकिन हमें वास्तव में नर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपने आज के एडवेंचर के लिए रेडबैक मादा को देखने में रुचि रखते हैं। और ये टायर तो बहुत सारे पत्थरों से भरा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें कुछ मिलेगा। बस इसे धीरे से इस दिशा में रख देते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं। हाँ, यहाँ डेफिनेटली कुछ जाल तो हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे जाले हैं। वैसे यहाँ पर एक, ठीक यहाँ पर है। हाँ, यहाँ टायर के अंदर की तरफ। एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो कि क्या मैं इसे पलट सकता हूँ। तुम देख पा रहे हो मार्क? मकड़ी वही है, लेकिन इसकी परछाई देखना बहुत अच्छा है। तुम देख रहे हो मैं अपनी उंगली को ठीक उसी पर उठा रहा हूँ मारियो। हाँ, ओह, ये कितनी डरावनी है। और वास्तव में मुझे लगता है कि आप उसके ठीक पीछे एक नर की छाया भी देख सकते हैं। अक्सर नर या बच्चे मादा के साथ जाल में घूमते हैं, लेकिन ये स्वभक्षी है और कभी कभी न केवल अपने साथी को भी बल्कि अपने बच्चों को भी खा जाती है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस छड़ी का उपयोग करूंगा और मकड़ी को इस टायर से धीरे धीरे बाहर निकालूंगा। इस वाली छड़ी पर तुम आ भी जाओ यार, रेंगती हुई। हाँ ठीक है, आई आई आई, ओहो, गिर गई। फिर से कोशिश करता हूँ इसको पकड़ने की। और ये जाल बहुत ही चिपचिपा है। कमॉन कमॉन कमॉन, वो अपना जाला फिर से बना देगी ना? हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं नहीं, उसने क्या कर दिया? ओहो, एक सेकंड रुको, वो वहां पर है। मिल गई तुम्हें? मिल गई, क्या बात है। वाओ, इस मकड़ी को देखो, हमें मिल ही गई।
तो ये है वो रेडबैक मकड़ी जो ब्लैक विडो का ऑस्ट्रेलियन वर्जन है। आप ये नोटिस करेंगे कि ये कुछ ब्लैक विडो से थोड़ी सी छोटी है जिन्हें कभी हमने दिखाया है, और ये प्रजाति अमेरिकी ब्लैक विडो जितनी बड़ी नहीं होती। वाह, इसके पैर कितने लंबे हैं देखो तो, और वो बड़ा सा बल्ब नुमा पेट भी। रेडबैक के बारे में आप जो देखेंगे वो ये कि इसका नाम इसके पेट के पीछे उस विशिष्ट एपोसेमेटिक लाल रंग से मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में ब्लैक विडो के पेट के नीचे ये एक घंटे के आकार का होता है, और इन मकड़ियों के पेट के नीचे रंग होता है, लेकिन निश्चित रूप से ये उनकी पीठ पर वो बड़ा लाल धब्बा है जो एक तत्काल चेतावनी है कि मैं जहरीला हूं और आप लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं आपको काटूं। इसके बैलेंस को देखो एक बार, क्या बढ़िया दिखने वाली मकड़ी है ये, वाह। अब इस मकड़ी के काटने की बात करें तो इसमें न्यूरोटॉक्सिक विष होता है, और ये ब्लैक विडो के विष से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो आप खुद से कह रहे होंगे कि कायोडी, क्या आप इसे फ्री हैंडल नहीं करेंगे? ईमानदारी से कहूँ तो शायद ये मुझे नहीं काटेगी, लेकिन ये जोखिम उठाने लायक तो नहीं है। अब अगर आपको इनमें से किसी मकड़ी ने काट लिया है तो इससे आप मरेंगे नहीं। और उन्होंने 50 के दशक के मध्य में एक एंटी वेनम विकसित किया था जिसने बहुत से लोगों को इसके काटने से उबरने में मदद की है। अभी एक मकड़ी की प्रजाति है जो बहुत आम है, खासकर आवासीय क्षेत्रों में, और ये उन प्रजातियों में से एक है जो लोगों को लगभग रोजाना काटती है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल करीब 10,000 काटने की घटनाएं दर्ज हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा घटनाएं हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी एक मकड़ी ने काट लिया है तो मैं निश्चित रूप से डॉक्टर से परामर्श लेने का सुझाव देता हूँ। लेकिन वयस्कों के पेट में ऐंठन, सिरदर्द, मतली, उल्टी और काटने वाले क्षेत्र के पास तीव्र दर्द के अलावा नेगेटिव इफेक्ट होने के बहुत ही कम मामले हैं। अब इस बात पर निर्भर करते हुए कि पीड़ित में कितना जहर इंजेक्ट किया गया है, तो कई बार ये मकड़ियां वास्तव में चेतावनी वाले काटने के रूप में भी जानी जाती है। ये वास्तव में कंट्रोल कर सकती है कि वे किसी चीज में कितना जहर डालती है। अब जब इसके सामने कोई शिकार आता है, जैसे कोई कीट पतंगा या छोटा बड़ा कीड़ा, या कभी कभी छोटी बड़ी छिपकलियां भी आती है, तो वे जो करते हैं वो वास्तव में अपने स्पिन रेट से इस थिक स्पाइडर ग्लू को वो बाहर निकाल देती है। वे शिकार को उस जाल में उलझा देते हैं, और फिर एक बार जब वो खुद को लपेट लेता है तो वे कई बार आगे की ओर वार करते हैं। शिकार के शरीर से विभिन्न हिस्सों को काट डालती है। धीरे धीरे वो शिकार पैरालाइज्ड होने लगता है और उसके बाद मर जाता है, और फिर वो अपने शिकार पर भोजन बड़े आराम से करती है। अब ब्लैक विडो की तरह ये प्रजाति नरभक्षी है, और मादाओं के नर के साथ संभोग के बाद वे नर को मारकर खा जाती है। मादाओं को वास्तव में अपने बच्चों को खाने के लिए भी जाना जाता है। इस मकड़ी की प्रजाति में बहुत ही छोटे और नुकीले दांत होते हैं, और अक्सर जब लोगों को काटा जाता है तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि काटने के 15 मिनट बाद तक उन्हें काटने की घटना हुई है। जब आपको काटने वाली जगह से बहुत तेज गर्म दर्द का अनुभव होता है तो ये सूज जाएगा, लाल हो जाएगा, लगभग एक चांदी के डॉलर के आकार का, और वो दर्द लगातार फैलता रहेगा। अब ये संकेत है कि आपको रेडबैक ने काट लिया है। तीव्र पसीना आना और रोंगटे खड़े हो जाना वास्तव में उस उपांग पर जिसे काटा गया है। अब ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे आम और व्यापक मकड़ी प्रजातियों में से एक है, और यही कारण है कि यहाँ सारे लोग इस प्रजाति द्वारा काटे जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर आवासीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां भी मलबा होता है। ये टायर हो सकता है, ये लकड़ी के सपाट टुकड़े हो सकते हैं, या आपके कूड़ेदान के पास कचरा हो सकता है। यदि इस मकड़ी को जाल बुनने और संभावित रूप से शिकार को पकड़ने का अवसर मिलता है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपके घर के पीछे वाले हिस्से में हो सकती है। लेकिन हमेशा ये चीज याद रखें कि ये कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत है। इन मकड़ियों को इंसानों को काटने में कोई दिलचस्पी नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी बस हमसे दूर जाने और अपने टायर की छाया और आश्रय में वापस जाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने इसका अनुरोध किया था, और निश्चित रूप से हम ब्लैक विडो के इस ऑस्ट्रेलियाई वर्जन रेडबैक को कैमरों के लिए करीब लाने में कामयाब रहे। मैं हूं कायोटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलेंगे अगले एडवेंचर में। ठीक है, तो चलो इसके टायर में इसे वापस रख देते हैं ताकि जाके अपने जाले बनाएं। ठीक है दोस्त, बाद में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक कई संभावित खतरनाक जानवरों का घर है, और दुनिया में सबसे घातक सांप और मकड़ी की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। अगर आपको कहीं जंगल में इनमें से कोई भी जीव दिखाई दे तो ये जरूरी है कि आप उनमें से किसी को भी छेड़ने की कोशिश ना करें। हमेशा जानवर से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी इस पर ही निर्भर हो सकती है।